स्पाइसजेट शेयर में जबरदस्त उछाल, तिमाही नतीजों और डील की खबर से चढ़े शेयर। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, सोमवार की सुबह एक बड़ी हलचल दिखी शेयर बाजार में जब स्पाइसजेट के शेयरों ने जोरदार छलांग लगाई। कंपनी के तिमाही नतीजों और नई डील्स की घोषणा के बाद इसके शेयर करीब 5% तक उछल गए। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हुआ है स्पाइसजेट के साथ जो बाजार ने इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसजेट के तिमाही नतीजों की। कंपनी ने मार्च 2025 की तिमाही में एक शानदार मुनाफा दर्ज किया है। जहां पिछली बार कंपनी को लगभग 119 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, इस बार वही मुनाफा 3 गुना बढ़कर 324 करोड़ रुपए हो गया है। ये अब तक की सबसे ऊंची तिमाही कमाई मानी जा रही है स्पाइसजेट के इतिहास में। इतना ही नहीं, लगातार दूसरी बार कंपनी मुनाफे में रही है, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा टर्नअराउंड संकेत माना जा रहा है। पूरा वित्तीय वर्ष भी मुनाफे में बंद हुआ, 7 साल बाद पहली बार। इसका मतलब है कि कंपनी का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी रंग ला रही है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल प्रदर्शन की। स्पाइसजेट ने बताया कि उनकी कमाई यानी राजस्व भी तिमाही आधार पर 17.6% बढ़कर लगभग 1900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी का एबिटा यानी ब्याज, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अन्य खर्चों से पहले की कमाई 209 करोड़ से बढ़कर 527 करोड़ रुपए हो गया। मतलब कंपनी ने सिर्फ मुनाफा नहीं बढ़ाया, बल्कि ऑपरेशन के स्तर पर भी खुद को बेहतर साबित किया। इसके पीछे 3 मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। उच्च यात्री लोड फैक्टर यानी अधिक फ्लाइट भराव, जो करीब 88% रहा। बढ़ती टिकट दरें और लागत में कमी। अब थोड़ा रुख करते हैं उस डील की तरफ जिसने और उत्साह बढ़ाया है निवेशकों में। स्पाइसजेट और कार्लाइल एविएशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस टर्म शीट के तहत कंपनी करीब 12 करोड़ डॉलर की लीज देनदारियों को सिक्योरिटीज के जरिए पुनर्गठित करेगी। इससे कंपनी पर लीजदाताओं का दबाव कुछ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक और दिलचस्प बात, इस तरह के वित्तीय रिस्ट्रक्चरिंग समझौतों को बाजार आमतौर पर सकारात्मक रूप में देखता है, क्योंकि इससे कंपनी के लिए आगे पूंजी जुटाना और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना आसान हो जाता है। वैसे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिगो जैसी कंपनियों के मुकाबले स्पाइसजेट काफी लंबे समय से घाटे और नकदी संकट से जूझ रही थी। लेकिन अब जो सुधार दिख रहा है वो संकेत देता है कि शायद स्पाइसजेट अपने सबसे बुरे दौर से बाहर निकल आई है। और हाँ, अगर आपको अब तक ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में एक नज़र शेयर प्राइस मूवमेंट पर। स्पाइसजेट के शेयर ने सोमवार को बाजार खुलते ही 44 रुपए के आसपास ओपनिंग की, जो पिछले बंद के मुकाबले लगभग 5% ऊपर थी। तो कुल मिलाकर तिमाही नतीजों की दमदार रिपोर्टिंग और लीज रीस्ट्रक्चरिंग डील दोनों ने मिलकर कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना दिया है। अगर आप एयरलाइन सेक्टर में निवेश की सोच रहे हैं तो जरूर इस पर नजर रखें। लेकिन साथ ही रिस्क फैक्टर्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में स्थिरता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं
एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।